नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धनबाद में भक्ति के रंग में डूबा शहर। इस्कॉन की भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। हजारीबाग में जगन्नाथ रथ यात्रा का जश्न। मंदिर पहुंचे एसपी, सुख समृद्धि और शांति की प्रार्थना। साहिबगंज में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। आपदा और आपातकालीन हालात से निपटने की परखी गई तैयारी। बोकारो में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल। आपदा से निपटने के लिए प्रशासन ने परखी तैयारियां। झारखंड के मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। रिम्स में एमबीबीएस की सीटें 180 से बढ़कर हुई 250। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे हम धनबाद की। बता दें कि भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा के अवसर पर गुरुवार को धनबाद भक्तिमय माहौल में सराबोर नजर आया। बता दें कि इस्कॉन द्वारा आयोजित रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। हरिनाम, भजन कीर्तन और हरे कृष्ण के जय घोष से पूरा शहर गूंज उठा। रथ यात्रा सराय ढेला स्थित स्टील गेट से विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई। श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचते हुए पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ यात्रा में शामिल हुए। यह यात्रा रणधीर वर्मा चौक तक पहुंचेगी और वहां से गोल्फ ग्राउंड में इसका समापन होगा, जहां धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। रथ यात्रा के दौरान भगवान के रथ के स्वागत के लिए विभिन्न स्थानों पर विशेष सजावट और स्वागत द्वार बनाए गए। श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, प्रसाद वितरण और अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम देखने को मिल रहे। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं रथ यात्रा का जश्न शहर भर में देखने को मिल रहा है। सौभाग्य की बात है कि महाप्रभु की यात्रा में हम लोग इस कार्य को पूरा कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य किसी व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता है। और आप भी जान रहे हैं कि आज पूरा कुलांचल, पूरा धनबाद उमड़ पड़ा है इस यात्रा में। मेरी भी महाप्रभु से, जगन्नाथ महाप्रभु से प्रार्थना है कि धनबाद, कुलांचल, पूरा प्रदेश एवं पूरा देश सुख समृद्धि के साथ बढ़े, आगे बढ़े, निकले, वैमनस्यता खत्म हो, भाईचारा बढ़े और एक विशेष अखंड भारत का निर्माण हो। ये मैं प्रभु से जरूर चाहूंगा। मैं सासाराम बिहार से हूँ। बिहार से केवल रथ यात्रा देखने आई हूँ। काफी सुंदर। और क्या कहना चाहेंगे इस रथ यात्रा के बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मन को सुकून मिल रहा है। लग रहा है कि आत्मा दम ट्रिप हो गया है। इतना अच्छा लग रहा है। अपने आप शरीर में एनर्जी बन रहा है। इसको तीरने से लग रहा है कितना अच्छा फील हो रहा है जो बता नहीं सकते, शब्द में बयान। अगली खबर भी हजारीबाग से आ रही है। आपको बता दें कि हजारीबाग के सिलवार स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में गुरुवार को आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। दरअसल सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र तथा देवी सुभद्रा के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। पूरे मंदिर परिसर में जय जगन्नाथ के जय घोष से भक्तिमय माहौल देखने को मिला। इस दौरान हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार भी मंदिर पहुंचे और महाप्रभु के दर्शन कर जिले में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। श्रद्धालु पूरे जश्न के साथ कहीं ना कहीं रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो यातायात और सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सभी में एक जश्न का माहौल है और सभी इस जश्न को खुलकर मना रहे। अभी सुने क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक ने। पहले तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हजारीबाग में, सिलवार में और अन्य कई जगहों पर रथ यात्रा निकाली जाती है। तो सभी जगह पर प्रशासन जो समिति है उसके साथ लगातार संपर्क में है। हम लोग डिप्लॉयमेंट वगैरह भी किए हुए हैं और यहाँ पर भी अभी थाना प्रभारी और वरीय पदाधिकारियों से डिस्कस हुआ है कि ट्रैफिक वगैरह को लेकर हम लोग व्यवस्था ढंग से रखें ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं हो।
बाकी आज का पर्व सभी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जगन्नाथ प्रभु के जय घोष से पूरा हजारीबाग गूंज उठ रहा है और साफ तौर पर श्रद्धालुओं में भी एक उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में सीधे हजारीबाग से हमारे सहयोगी रुपेश जुड़ चुके हैं। रुपेश, बताएं क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, कितना रंगा नजर आ रहा है जय घोष से जगन्नाथ प्रभु का? जी, आपको बताते हैं हजारीबाग के विभिन्न जगहों पर जो जगन्नाथ पूजा है वो मनाई जाती है। जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है वो निकाली जाती है जगन्नाथ प्रभु की। वहीं आपको बता दें कि सिलवार में आज हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार वहां पर पहुंचे और पूजा अर्चना भी की और उन्होंने पूरे सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया हर एक तरीके से। आपको बता दें उन्होंने लोगों को यह आश्वस्त भी किया है कि जितनी भारी भीड़ यहाँ पर पहुंचेगी उतने ही इंतजाम जो भी है वो अच्छे तरीके से किए जाएंगे और सुरक्षा के पैमाने हो या फिर यातायात के जो पैमाने हैं उसे पूरी तरह से सुदृढ़ कर दिया गया है और जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे उन्हें कोई भी तरह की जो दिक्कत है वह नहीं होगी। हालांकि पुलिस प्रशासन और जो जिला प्रशासन के तौर पे भी कई एक सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध जो भक्त हैं उनके लिए करा दी गई है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर करा दी गई है। ऐसे में अगर हम बात करें रुपेश, तो देश भर में कहीं ना कहीं जश्न का माहौल है और अलग अलग जगह पर रथ यात्रा निकाला जा रहा है प्रभु जगन्नाथ का। ऐसे में हजारीबाग में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, कहां कहां रथ यात्रा निकाला जा रहा है, यातायात की व्यवस्था करें या तमाम व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? ये हजारीबाग के विभिन्न जगहों पर जगन्नाथ पूजा जो रथ यात्रा है वो निकाली जाती है, लेकिन अगर सुप्रसिद्ध और भव्य की बात करें तो हजारीबाग के सिलवार, हजारीबाग में इस्कॉन टेम्पल और हजारीबाग के चौपारण में खास तौर पर इसे भव्य रूप से मनाया जाता है जिसमें विदेशी लोग भी शरीक होते हैं। अगर हजारीबाग के चौपारण की जगन्नाथ पूजा की बात करें तो वहां पर विदेशों से भी लोग आकर शरीक होते हैं और काफी इस भक्ति में माहौल का जो आनंद लेते हैं। और वहीं रथ यात्रा में जो रस्सी खींचने की जो परंपरा है वो काफी दिनों से चली आ रही है। माना जाता है कि अगर रस्सी खींचने से किसी भी की जो भी मनोकामना है वो पूरी होती है। हालांकि कुछ देर के बाद से अलग अलग मंदिरों में उसकी यात्रा निकाली जाएगी। वहीं अगर सिलवार की बात करें तो थोड़ी देर में ही मतलब शाम के समय वहां से रथ यात्रा मोसीबाड़ी जो बगल में ही कैलाश पर्वत नामक एक पहाड़ के नीचे बसा हुआ है वहीं पर यह यात्रा वहीं तक जाएगी। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश। तो कहीं ना कहीं रथ यात्रा का जो जश्न है वो साफ तौर पर पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है और अलग अलग जगह प्रभु के जय घोष गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर यह बात रही हजारीबाग की, लेकिन जो अगली खबर है वो आई है साहेबगंज जिले से। आपको बता दें कि जिले में किसी भी आपदा या आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों को परखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के निर्देश पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास शहर के संध्या कॉलेज, सदर प्रखंड कार्यालय और साहेबगंज रेलवे स्टेशन परिसर में किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन, अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग, एनसीसी और एनएसएस के स्वयंसेवकों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। मॉक ड्रिल के दौरान युद्ध, बम विस्फोट और अन्य आपदाओं की काल्पनिक परिस्थितियां तैयार कर राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया। साफ तौर पर घायलों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने, प्राथमिक उपचार देने, आग पर काबू पाने और प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित करने जैसी प्रक्रियाओं का अभ्यास किया गया। विभिन्न विभागों ने आपसी समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई कर अपनी तैयारियों को कहीं न कहीं स्पष्ट किया। इस दौरान एनसीसी और एनएसएस के स्वयंसेवकों ने भी सक्रिय भूमिका निभाते हुए बचाव कार्यों में सहयोग किया। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी आपदा की स्थिति में घबराने के बजाय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें, अफवाहों पर ध्यान न दें और संयम बना के रखें। आप भी सुने क्या कुछ कहना है अधिकारी का। गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के गृह विभाग से जो निर्देश प्राप्त था उसके आलोक में 3 स्थानों पर हम लोगों ने अलग अलग सिचुएशन को लेकर के मॉक एक्सरसाइज किया, आपात स्थिति को लेकर के, जिसमें आप लोगों ने देखा कि पहले आपके संध्या कॉलेज में बम अगर कहीं पे पाया जाता है, सिर्फ पाए जाने की सिचुएशन में अगर कोई लोग पैनिक ना हो, उस स्थिति में जो इन्फॉर्मेंट है उनके द्वारा कंट्रोल रूम में फ़ोन किया गया। फिर वहाँ पर जो भी राहत कार्य करना था वो प्रशासन के द्वारा किया गया। उसी तरह से कहीं पर अगर बम ब्लास्ट होता है तो उस सिचुएशन को लेकर के भी आपके ब्लॉक में इस तरह का आयोजित किया गया था 4 बजे 4:30 बजे के आसपास में। ठीक है, और अभी ये ब्लैकआउट को चूँकि हम लोगों को देखना था कि ब्लैकआउट की सिचुएशन में हम लोग किस तरह से कर रहे हैं, तो इसको लेकर के ये जो स्टेशन है इसको हम लोगों ने चुना है
और चूँकि यहाँ पर लोग भी रहते हैं, लोगों को पहले से सूचना दे दी गई थी कि कोई पैनिक ना हो। इस वजह से लोग काफ़ी सहयोग सबका रवैया रहा। जो सिचुएशन था, जो एक्टिविटी हम लोगों ने किया, उसको आप लोगों ने देखा। उसमें यही था कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो प्रशासन के जो विंग है, जो सहायता वाले लोग हैं, वो किस तरह से एक्टिविटी करेंगे। तो बस इसी को हम लोग सक्सेसफुली करके, ताकि हम लोग बस एक प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए कि हम लोग उस स्थिति से कैसे निपटेंगे। बस यही चीज़ को लेकर के मॉक एक्सरसाइज था। सर कहाँ किया गया सर? ये संध्या कॉलेज में था, बम पाए जाने की सिचुएशन को लेकर के। दूसरा ब्लॉक कैंपस में था, सदर ब्लॉक के कैंपस में था, अगर बम ब्लास्ट होता है तो उस स्थिति में क्या किया जाए। और यहाँ पर था, अगर एयर स्ट्राइक होती है, ब्लैकआउट होता है, तो उस सिचुएशन। रुक करेंगे बोकारो जिले का। आपको बता दें कि किसी भी आपातकालीन या युद्ध जैसी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से बोकारो जिले में सिविल डिफेंस विभाग की ओर से व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान बुधवार देर रात शहर के कहीं न कहीं शहर में विशेष तैयारियों का और विशेष अभ्यास का प्रयास किया गया। इस दौरान सायरन की आवाज गूंजते रहे। अभ्यास के दौरान ऊषा पेट्रोल पंप और सेक्टर 12 स्थित मेडिकेट अस्पताल पर काल्पनिक बम हमले की स्थिति तैयार की गई, जिसके बाद विभिन्न विभागों ने तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को सुरक्षित निकालते हुए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। पूरे अभ्यास के दौरान सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और त्वरित कार्रवाई का प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान मॉक ड्रिल का उद्देश्य कहीं न कहीं किसी भी संभावित आपदा, युद्ध अथवा आपातकालीन परिस्थितियों से प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा करना था और संबंधित विभागों की कार्य क्षमता को भी परखना था। इस दौरान आम नागरिकों ने भी प्रशासन का सहयोग किया, जिससे अभ्यास सफलतापूर्ण संपन्न हुआ। बता दें कि बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि भविष्य में यदि किसी प्रकार की आपदा स्थिति उत्पन्न होती है तो हम उसे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसका अभ्यास बेहद ही आवश्यक है। वहीं पुलिस अधीक्षक नाथ सिंह मीना ने कहा कि सभी विभाग पूरी तरह सतर्क और सक्रिय नजर आए। अब भी सुने क्या कुछ कहना है अधिकारियों का। लेकिन ये जो मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज थी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण था हमारा देखना कि हमारे अंदर क्विक अलर्टनेस कितना है, शासन का अलर्टनेस कितना है। हम इसके प्रॉम्प्टनेस को देख रहे थे कि हमारी पीआरडी की टीम कितने बजे आप मीडिया बंधुओं के लिए रश करने इंफॉर्मेशन नेटवर्क तैयार करती है, पुलिस कितने बजे वहां पहुंच जाती है। हमारे पुलिस वहां तुरंत पहुंच गई, होमगार्ड के जवान पहुंच गए, चौकीदार पहुंच गए, जो चौकीदार संजोग से पुलिस लाइन में ट्रेनिंग कर रहे थे वो सारे लोग यहाँ मौजूद हो गए। सिविल डिफेंस के लोग जहां जहां थे वहां से यहाँ पहुंच गए, एकत्र हो गए। अस्पताल तुरंत अलर्ट मोड में आ गए और अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विसेज को सक्रिय कर दिया गया। तो ऐसी चीजों में जितने भी लोग थे, फायर की टीम आ गई हमारे पास, और जो इसके स्टेक होल्डर्स थे, जहां जहां इन सबको लोगों को पार्टिसिपेट करना था, वो सारे लोग यहाँ शामिल हो गए। शहर में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी भी प्रकार के दूसरी किसी घटना की सूचना नहीं है। ये एयर स्ट्राइक और बम ब्लास्ट जैसी सिचुएशन से निपटने के लिए, मवेशी आपदा जैसी सिचुएशन से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। तो दो इसके लिए साइट चयन किया गया था, ऊषा पेट्रोल पंप और मेडिकेट हॉस्पिटल। इसमें इमीडिएट कैसे रिस्पॉन्ड करना है, जैसे सूचना प्राप्त होने पर सबसे पहले कंट्रोल रूम के द्वारा पदाधिकारी को बताया गया। उसके बाद में साथ ही क्यूआरटी टीम को दोनों जो इंसिडेंट साइट है वहां पर उसको भेजा गया। क्यूआरटी टीम समय पहुंचे, उसके साथ ही जो सिविल डिफेंस की टीम है, पुलिस की टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है और एम्बुलेंस है, सभी को पैरेलल इन्फॉर्मेशन दिया गया और सभी की टीम ने इमीडिएट रेस्पॉन्ड करके उसका एक ड्रिल करके चेक किया गया है और सभी ने इमीडिएटली रेस्पॉन्ड किया है। जो टाइम में हम लोगों ने तय किया था उसी तरह से ड्रिल संपन्न हुई है। तो काफी अच्छा प्रैक्टिस रहा है। इस तरह की कभी फ्यूचर में कोई ऐसी घटना होने पर हम लोग ऐसी परिस्थिति से निपट सकते हैं। सिविलियन से भी हम लोगों ने अपील की थी कि ब्लैकआउट में आप लोग पूरा सहयोग करें, तो काफी हद तक सहयोग, सबका सहयोग रहा उसमें। हम सभी का इसमें धन्यवाद देते हैं, सारे मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देते हैं आपके माध्यम से जो हम लोगों ने अपील की थी नागरिकों से, उसमें सभी का सहयोग रहा और इस बेहतर सहयोग और समन्वय से हम लोग फ्यूचर में आने वाले किसी भी आपदा। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर कहीं ना कहीं मेडिकल छात्रों के लिए खुशी वाली खबर। दरअसल झारखंड के मेडिकल शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने रांची स्थित रिम्स में एमबीबीएस की 70 अतिरिक्त सीटों को मंजूरी दे दी है। इस स्वीकृति के बाद रिम्स में एमबीबीएस की कुल सीटें 180 से बढ़कर 250 हो गई। नई व्यवस्था आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू होगी।
सीटों में बढ़ोतरी से झारखंड सहित देश भर के मेडिकल अभ्यर्थियों को बड़ा लाभ मिलेगा। अब अधिक संख्या में छात्र छात्राओं को राज्य के प्रमुख सरकारी मेडिकल संस्थान में डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। साथ ही प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा को भी नई मजबूती मिलेगी। बता दें कि विशेषज्ञों का मानना है कि सीटों में इजाफा से भविष्य में डॉक्टर की कमी को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को भी लंबे समय में लाभ मिलेगा। रिम्स पहले से ही झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल संस्थान है और अब इसकी शैक्षणिक क्षमता में भी काफी बढ़ोतरी होगी। अगली खबर रेलवे से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने रेलवे अवसंरचना को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए उड़ीसा और झारखंड को जोड़ने वाले 2 महत्वपूर्ण मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने करीब 3,907 करोड़ की लागत वाली इन परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से पूर्वी भारत के रेलवे नेटवर्क को नई मजबूती मिलेगी और यात्रियों के साथ साथ माल ढुलाई भी अधिक तेज और सुगम होगी। साफ तौर पर सरकार के अनुसार मल्टी ट्रेनिंग परियोजनाओं से व्यस्त रेल मार्गों पर ट्रेनों की आवाजाही आसान होगी, जिससे ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार आएगा। साथ ही कोयला, इस्पात और लो अयस्क के साथ साथ सीमेंट और अन्य औद्योगिक उत्पादों की ढुलाई में भी तेजी होगी, जिसका सीधा लाभ झारखंड और उड़ीसा के उद्योगों को देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार का कहना है कि यह परियोजनाएं देश में आधुनिक, सुरक्षित और उच्च क्षमता वाले रेलवे नेटवर्क के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। अब रुक करेंगे खेल जगत की ओर। आपको बता दें कि विश्व फुटबॉल में अर्जेंटीना का दबदबा एक बार फिर देखने को मिला। दरअसल मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के रोमांचक सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में प्रवेश किया। अब किताबी मुकाबले में अर्जेंटीना का सामना यूरोपीय चैंपियन स्पेन से होगा, जिससे कहीं ना कहीं फुटबॉल प्रेमियों में हाई वोल्टेज फाइनल देखने को मिलेगा। साफ तौर पर बात करें तो सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने बढ़त बनाई, लेकिन मैच के अंतिम मिनटों में अर्जेंटीना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खेल में वापसी की और कहीं ना कहीं इंग्लैंड को मात देते हुए फाइनल में जगह बना लिया। अब बता दें कि 19 जुलाई को होने वाले फाइनल में सभी दर्शकों को अर्जेंटीना और स्पेन की मैच का इंतजार है, क्योंकि अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फाइनल मुकाबले में उतरा है। वहीं अगर बात करें स्पेन, तो वो 2010 के बाद फाइनल में उतरा है और दोनों टीमों में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि जो किताब है वो किसके हाथों में जाती है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।